दिल्ली में संसद भवन के अंदर भी आज शिवसेना के सांसदों ने इसे लेकर प्रोटेस्ट किया और अब ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में महंगाई पर चर्चा का न्योता आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से दिया गया था और इस वक्त संसद में क्या चल रहा है, कार्यवाही पर भी एक नजर डालते हैं। 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जिसका 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इसका सबका शुरुआत, इस सब की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15,31,000 करोड़ रुपया डिमोनेटाइज हुआ था और उसमें से 99% जो पैसा है 15,41,000 करोड़ रुपया डिमोनेटाइज हुआ, उसमें से वापस जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आ गया। और आज तक ना सदन को इस बात की जानकारी दी गई है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 वर्ष से वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि ये जो फैसला था, ये फैसला क्यों लिया गया और उस फैसले का इस देश के ऊपर क्या असर पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका असर ये पड़ा कि जीडीपी का जो वृद्धि दर था वो 2017-18 में 6.8% था, 2018-19 में गिरकर 6.6% हो गया, 2019-20 में गिरकर 3.7% हो गया, 2021-22 में ये -6.6% हो गया, जिसमें कोविड का बहुत बड़ा असर रहा। और वर्ष 21-22 में ये 8.9% पर आया, पर यह आंकड़ा एक मिथ्या है क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.3% थी। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ वो सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ। कोविड उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पर उससे पहले ही जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो लगातार और निरंतर गिरती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो पहले 6 महीने थे वर्ष 2018-19 के, उसमें जो फंड फ्लो था कमर्शियल सेक्टर में वो 7,36,087 करोड़ से गिरकर आपके सिर्फ 90,995 करोड़ रह गया। 87.6% उसमें गिरावट आई। और इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लागू किया और उस जीएसटी का सीधा सीधा असर क्या हुआ कि 2,30,000 जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे, वो छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वो आज भी उस मार से उभर नहीं पाए। तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, जिन्होंने महंगाई पर चर्चा की शुरुआत की है और उनका संबोधन इस वक्त चल रहा है।